स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का एनसीईआरटी कैंप में। मेरा नाम है अमित और आज हम देखेंगे हमारा नया वीडियो जो होने वाला है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के ऊपर। इसमें कवर करेंगे बहुत से ऐसे एमसीक्यूज जिसके एग्जाम में आने में चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, एक एक करके देखते हैं। चलिए उन्हें सबसे पहला हमारा क्या है, द इमेज फॉर्म्ड बाय रेटिना ऑन ह्यूमन आई इज। ठीक है, तो ये हमारा ह्यूमन आई है दोस्तों और यहाँ पे हमारा बैक में होता है इधर रेटिना पीछे। तो यहाँ पे किस तरह का इमेज बन रहा होता है, ये जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट, लेट से हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट रेज ऐसे करके पड़ रहे हैं, ऐसे करके इस पे पड़ रहे हैं लाइट रेज हमारे कॉर्निया से पास होके और ये रिफ्रैक्ट कर गए, रिफ्रैक्ट करके पीछे हमारे रेटिना में मिल गए, ऐसे ऐसे जाके पीछे मिल गए। और देखिए जहाँ पे हमारा मिल रहा होता है पॉइंट, वहाँ इमेज मिल रहा होता है मुझे, और चूंकि लाइट जो है एक्चुअल में जाके मीट किए हैं दो रेज, तो वहाँ पे हमारा रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। और कैसा होगा रियल इमेज? इन्वर्टेड दोस्तों, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा होगा। ठीक है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 2। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कॉज ड्यू टू। ठीक है, तो ये हमारे जिसमें आई यहाँ पे ड्रॉ करूँ, एक रफ स्केच बनाओ आई का। ठीक है, एक मिनट रफ स्केच बना देता हूँ, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये जो बल्जिंग सरफेस है, आउटवर्ड जो बल्ज कर रहा है, ये हमारा क्या था? कॉर्निया दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या देखा था, ऊपर और नीचे, यहाँ पे इधर इधर हमारे क्या थे? सिलियरी मसल्स थे, यहाँ पे हमारे लेंस थे। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है कि द चेंज इन दी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इसका चेंज होगा दोस्तों हमारे लेंस का, और लेंस से कनेक्टेड है सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल जैसे जैसे अपना पकड़ ढीला करेंगे या टाइट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे फोकल लेंथ चेंज होंगे। तो कौन एक्शन दिखा रहा है चेंज करने में? हमारे सिलियरी मसल्स, जो है ऑप्शन 1। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज। तो क्या बोल रहा है, जैसे एक यंग एडल्ट है, ठीक है, और वो काफी हेल्दी है, उसका आंख काफी हेल्दी है, तो लीस्ट डिस्टेंस उसके लिए क्या होगा, मतलब वो नजदीक से नजदीक कितना देख पाएगा। ठीक है, तो नजदीक से नजदीक वो 25 सेंटीमीटर देख पाएगा, 25 सेंटीमीटर तक जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहा है। उससे अगर और नजदीक लिया है 25 से अंदर, जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, तो क्या है, उसको ऑब्जेक्ट तो दिखेगा लेकिन धुंधला दिखेगा, काफी डल दिखेगा। ठीक है, और क्या है, उसको आंखों पे काफी स्ट्रेन, काफी प्रेशर भी पड़ेगा। तो बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी स्ट्रेन के अगर उसको क्लियरली देखना है तो कितना रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को? मिनिमम 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? 25 सेंटीमीटर, जो हमारा ऑप्शन 3 है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। ठीक है, द लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट ऑन रेटिना एंड इज सेंसिटिव टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे आई ड्रॉ करूं, एक रफ सा बना लेता हूं, समझ में आ जाएगा आप लोग को, आई होप। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमारे रेटिना होते हैं, यहाँ पे हमारे क्या होते हैं? रेटिना। ठीक है, ये हमारे कॉर्निया वगैरह हमने देखा, यहाँ पे लेंस होते हैं हमारे, और ये कनेक्ट होते हैं यहाँ सिलियरी मसल से। अब देखिए, हमारे रेटिना में होते हैं दो सेल्स, दो लाइट सेंसिटिव सेल, एक होते हैं रॉड सेल, ठीक है, और एक होते हैं कोन सेल्स, रॉड्स और कोन। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या लाइट सेंसिटिव है, लेकिन जो इंटेंसिटी को सेंस करे कि कितना इंटेंसिटी का लाइट आ रहा है, उस इंटेंसिटी को जो सेंस करता है वो होता है हमारे रॉड सेल। ठीक है, और ऑप्शन में हमें रॉड सेल दिख भी रहा है, ऑप्शन 1, तो ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन रॉड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग, डस्ट या स्मोक। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों जिस भी लाइट रेस की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है ना, वो सबसे लीस्ट स्कैटर होता है। जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे व्हाइट लाइट की, मैं अगर व्हाइट लाइट की बात करूं तो व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। 7 कलर्स क्या क्या है? विबग्योर, विब GYOR, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और जैसे जैसे मैं नीचे बढ़ूंगा ना, एज वी गो डाउन, दी वेवलेंथ क्या होता है? दी वेवलेंथ कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। इसका मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी यहाँ पे? रेड लाइट की, ये रेड लाइट की, और ये सबसे लीस्ट स्कैटर होगा, चाहे फॉग हो, डस्ट हो, जो हो। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन 3 रेड लाइट। इसलिए आपने देखा होगा दोस्तों, हमारे जो ट्रैफिक सिग्नल्स के लाइट होते हैं, या हमारे डेंजर सिग्नल्स के जो बोर्ड्स होते हैं, उसको हम लोग क्या रेड कलर करते हैं, क्या रेड कलर करने से क्या होगा? फॉगी सा एनवायरनमेंट हो, डस्टी एनवायरनमेंट हो, तो उसमें भी क्या है, लोगों को दूर से रेड सिग्नल दिखे और वो जो है पहले से सचेत हो जाए। ठीक है, इसलिए रेड का इस्तेमाल करते हैं, ताकि लीस्ट स्कैटर होता है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, द कलर्ड लाइट दैट रिफ्रैक्ट्स मोस्ट व्हाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, हमारा प्रिज्म क्या होता है दोस्तों? ये हमारा ग्लास होता है। ठीक है, ऐसे ये ग्लास कनेक्टेड है, ये हमारा प्रिज्म होता है। ठीक है, और जब प्रिज्म में यहाँ व्हाइट लाइट पड़ा, जब प्रिज्म के सरफेस से व्हाइट लाइट पड़ता है, तो क्या होता है हमें पता है, 7 कलर्स में बट जाता है। वही विबग्योर जो मैंने बताया था, व्हाइट लाइट है ये। ठीक है, व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, तो 7 कलर में बट गया यहाँ पे आके, और यहाँ से फर्दर और क्या, फिर वो रिफ्लेक्शन दिखाया और बाहर निकल गया। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे कोई सा स्क्रीन लगाया तो मुझे विबग्योर इस पैटर्न में मिलेगा, ऐसे VIBGYOR, विबग्योर। सबसे नीचे क्या रहेगा हमारा? वायलेट, और सबसे ऊपर क्या रहेगा? रेड। इसका मतलब
अगर अगर लेट से दोस्तों प्रिज्म ना होता, अगर प्रिज्म ना होता तो क्या होता, कुछ तो होता है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, यहाँ से लाइट हमारा स्ट्रेट चला गया होता प्रिज्म ना होता तो, लेकिन प्रिज्म के कारण क्या डेविएशन दिखाया। और सबसे ज्यादा डेविएशन किसका है दोस्तों, देखिए इस एंगल होता है, सबसे ज्यादा डेविएशन किसका है, ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन, जो बता रहा होता है कौन कितना डेविएट किया या फैला। सबसे ज्यादा कौन फैल रहा है, हमारा वायलेट लाइट है। इसका मतलब यहाँ हमें वही पूछ रहा है कि कौन सबसे मोस्ट रिफ्लेक्ट करता है, इधर क्वेश्चन में देखिए, तो हमारा ऑप्शन होगा वायलेट लाइट, जो कि है ऑप्शन 2 वायलेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ बता देते थोड़ा सा डायग्राम बना के, कोई रफ सा डायग्राम काम चलाओ, ठीक है। यहाँ देखिए ये मेरा आई है, पहली बार ऐसा आई देखा है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आई है, और ये बाहर में क्या बल्जिंग आउटवर्ड सरफेस, ये कॉर्निया है, मैंने पहले बताया इसके अंदर यहाँ पे लेंस होते हैं, ठीक है। ये लेंस यहाँ पे होंगे हमारे, और यहाँ हमारे क्या होते हैं सिलियरी मसल्स कनेक्ट होते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। इसको हम डायफ्राम भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, देखिए दोस्तों कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे पड़ा है ना बाहर में, तो यहाँ से क्या लाइट ऐसे से जाएंगे, जितने भी रेस पड़ेंगे ना इस पे, सारे के सारे को क्या करेगा, कॉर्निया अंदर रिफ्रैक्ट कर देगा, अंदर रिफ्रैक्ट कर देगा। और फिर क्या होगा, लेंस के जस्ट आगे होता है हमारा आइरिस और प्यूपिल, यहाँ पे क्या होता है आइरिस प्यूपिल होता है। तो प्यूपिल जो है आई का वैसा पार्ट है जो कंट्रोल करेगा कि भैया कितना लाइट को अंदर आने देना है, कितना नहीं आने देना है, ठीक है। अमाउंट ऑफ लाइट कौन कंट्रोल करेगा, प्यूपिल, ठीक है। जो हमें ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन 2, जो कि है हमारा प्यूपिल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पार्ट ऑफ आई विच रिफ्रैक्ट्स द लाइट एंटरिंग द आई फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तभी मैंने बताया था, डायग्राम फिर से देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए डायग्राम आई का, ये देखिए आई रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आई का कौन सा वो पार्ट है जो लाइट को रिफ्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कॉर्निया है, यहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, यहाँ से लाइट आया, तो सबके सब लाइट जिस पे पड़ेंगे ना, ये सारे के सारे को क्या करेगा, ये रिफ्रैक्ट कर देगा, ये हमारा लेंस है, रिफ्रैक्ट कर देगा और जाकर पीछे यहाँ रेटिना पे मिला देगा। तो रिफ्रैक्शन कौन दिखा रहा है लाइट का, ये दिखा रहा है कॉर्निया, ये जो बाहर वाला सरफेस ये हमारा आउटवर्ड सरफेस ये कॉर्निया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2 कॉर्निया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन द रेटिना इज कॉल्ड, ठीक है। तो हमने देखा था आई देखा, आई के पीछे मैंने रेटिना देखा। अब देखिए दोस्तों हमें क्या है, कोई ऑब्जेक्ट नजदीक रखा है उसे भी देखना है, कोई ऑब्जेक्ट जो है एक डिस्टेंट हमारे डिस्टेंस पे रखा है उसको भी देखना है, ठीक है। क्लियरली देखना है, किसी को भी धुंधला नहीं दिखना है। तो क्या है, फोकल लेंथ कंटिन्यूअसली चेंज करना पड़ेगा, जैसे मैं नजदीक वाली चीज को देख रहा हूँ, दूर वाली चीज को देख रहा हूँ, नजदीक वाली चीज को देख रहा हूँ, दूर वाली चीज को देख रहा हूँ, तो मुझे क्या दोनों क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। और ये जो फोकल लेंथ कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है इसी दौरान, ये फोकल लेंथ कौन चेंज कराता है दोस्तों, सिलियरी मसल्स जो कनेक्ट होते हैं ऊपर नीचे, सिलियरी मसल्स वो जो है पकड़ ढीला करते हैं, टाइट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फोकल लेंथ चेंज हो रहा होता है। और इस फेनोमेनन को कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, या आप बोल सकते हैं सिंपल एकोमोडेशन, जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन 1, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइट एंटर्स आई थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड, तो वही जो हमने बाहर का मेम्ब्रेन देखा था, आउटर मेम्ब्रेन, आई का जब आउटर मेम्ब्रेन है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, उसका नाम हमने क्या देखा था, कॉर्निया। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, कॉर्निया, जो कि फर्स्ट है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखना है हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, चारों में से कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन कौन से गलत है, ठीक है। तो पहला क्या है, अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली मतलब सामने के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पा रहा है और दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है। तो क्या ये हाइपरमेट्रोपिया है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, वो दोस्तों नियर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा, यहाँ देखने की बात कर रहा है, हाइपरमेट्रोपिया में नहीं देख पाएंगे, दूर की चीजों को देख पाएंगे। तो पहला ऑप्शन तो गलत, हटा दीजिए। सेकंड ऑप्शन क्या है, अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, तो दोस्तों ये सही, जिस भी पर्सन मायोपिया से सफर कर रहा है वो क्या है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्या है देख सकेगा क्लियरली, लेकिन दूर की ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो उसके क्या है, फार पॉइंट कम जाता है, फार पॉइंट मायोपिया के मायोपिक पर्सन कम जाता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, द पार्ट ऑफ द आई दैट इज मैसेंजर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स फ्रॉम आई टू ब्रेन इज कॉल्ड, ठीक है। पहले यहाँ बना लूं आई में, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी हमें, समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आई बना ले रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए दोस्तों मैंने क्या देखा था, ये हमारा कॉर्निया, यहाँ पे आगे में यहाँ लेंस होगा, ठीक है, ऐसे ये नहीं बनाते हैं, यहाँ पे फिर हमारा सिलियरी मसल्स होगा, इसको नहीं देखना, यहाँ पे देखना। यहाँ पे हमारे क्या होंगे दोस्तों, रेटिना, पीछे में रेटिना होता है, यहाँ पे जाके रेज मिलते हैं और फिर हमें क्या है इमेज बनते हुए यहाँ पे दिख रहा होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों वो इमेज कैसा है, किस चीज का इमेज है, किसी पक्षी का है, जानवर का है, इंसान का है, किसका है, कैसा है, कितना बड़ा, कितना छोटा, कितना मोटा, कितना पतला, क्या, तो ये सब कौन सेंस करेगा, हमारे ब्रेन सेंस करेंगे। लेकिन ब्रेन तक क्या है,
इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज पड़ा, इसका सिग्नल तो भेजना पड़ेगा। सिग्नल कौन लेके जाएगा दोस्तों? हमारे यहाँ पे कौन होते हैं, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ इधर, यहाँ पे हमारे दोस्तों बहुत से ऑप्टिक्स नर्व होते हैं, बहुत सारे ऑप्टिक्स नर्व होते हैं जो कनेक्ट होते हैं रेटिना से। तो क्या होता है, जैसे रेटिना पे इमेज बना, यहाँ से क्या है, सिग्नल्स जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स केमिकल के फॉर्म में, वो जाते हैं ऑप्टिक नर्व्स में, और ऑप्टिक्स नर्व फर्दर कनेक्ट होता है हमारे ब्रेन से, तो ब्रेन तक पहुंचा दिया, एक्ट किया एज अ मैसेंजर कौन, ऑप्टिक नर्व्स, और मैसेज कर दिया। ठीक है, जैसे हम मैसेजिंग करते हैं वैसे क्या है, सिग्नल्स को यहाँ से लेके ब्रेन तक मैसेज कर दिया, और हमें पता चल गया कि हम जो देख रहे हैं वो एक्चुअल में क्या चीज है, कितना मोटा पतला छोटा बड़ा क्या है। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों यहाँ पे, ऑप्टिक नर्व्स। चलिए सेकंड ऑप्शन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्या है, अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टिंक्ट विजन, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए दोस्तों, में एक मिनट में यहाँ पे सिलेक्ट कर लूं पॉइंटर, जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमें क्या बोला दोस्तों, हमें पावर दी हुई है, देखिए यहाँ अगर मैं बनाऊं, हमें पावर कितनी दी हुई है, -5.5 डायोप्टर पावर दी हुई है हमें। ठीक है, हमें निकालना क्या है, फोकल लेंथ निकालना, एफ की वैल्यू, फोकल लेंथ। इन दोनों का रिलेशन मुझे पता है दोस्तों, रिलेशन क्या होता है, पावर होता है, पावर इज इक्वल्स टू 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, ये होता है रिलेशन, हमें पता है। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देते हैं, पावर है 100, सॉरी पावर हमें कितना दिया, -5.5। ठीक है, तो यहाँ देखिए -5.5 डायोप्टर पावर हो गया, इक्वल्स टू 100 अपॉन, फोकल लेंथ तो मुझे निकालना ही है, क्वेश्चन में तो वही सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको फर्दर कंटिन्यू करूँ तो एफ कितना हो जाएगा, हमारा एफ हो जाएगा 100 अपॉन 5.5, और ये होगा माइनस में। जब दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारा आंसर आएगा 18.18। यहाँ पे मैं नोट कर दूं, हमारा आंसर कितना आएगा 18.18, और सेंटीमीटर में होगा, और नेगेटिव साइन भी होगा। देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। और हमें क्या ये आंसर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन में -18.18 सेंटीमीटर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी हमारा न्यूमेरिकल, बहुत मजा आएगा, जैसे से आगे बढ़ेंगे ना दोस्तों बहुत ही मजा आएगा। अब हमारा क्या है, द डिफेक्टिव आई ऑफ अ पर्सन हैज नियर पॉइंट 0.5 मीटर एंड फार पॉइंट 3 मीटर। देखो दोस्तों, नियर पॉइंट मतलब क्या होता है कि वो नजदीक से नजदीक कितना देख पाएगा। अगर मैं नॉर्मल आई की बात करूं तो हम नजदीक से नजदीक कितना देख पाते हैं, 25 सेंटीमीटर, अगर एक हेल्दी आई की बात करूं तो। लेकिन अगर कोई डिफेक्टिव आई है, कुछ को प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या है, उसका नियर पॉइंट जो है, अब उसका नियर पॉइंट थोड़ा बढ़ गया, मतलब 25 सेंटीमीटर ना देख के वो अब 1.5 मीटर तक देख पाएगा। 0.5 मीटर मतलब वही हाफ मीटर, 1.5 मीटर तक वो देख पाएगा। ठीक है, उसके आगे अगर 1.5 मीटर से और आगे कर दूं तो वो नहीं देख पाएगा। जैसे हम 25 सेंटीमीटर देख पाएंगे, नॉर्मल आई की बात करूं तो वो 25 तक नहीं देख पाएगा, 1.5 मीटर तक देख पाएगा, और उसके आगे देख पाएगा। और ठीक है, और अगर मैं यहाँ बात करूं फार पॉइंट की, यहाँ पे एक मिनट दोस्तों, लाइट चेंज हो गया, जस्ट अ मिनट। ठीक है, और अगर फार पॉइंट की बात करूं, फार पॉइंट मतलब वो ज्यादा से ज्यादा कितना दूर देख पाएगा, ये होता है फार पॉइंट। अगर एक नॉर्मल आई की बात करूं तो हमारा फार पॉइंट कितना होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब उसका कोई लिमिट नहीं, हम कहां तक देख पाएंगे, इन्फिनिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब अब जो डिफेक्टिव आएगा क्या है, फार पॉइंट कम हो गया, कितना हो गया, 3 मीटर, मतलब वो 3 मीटर तक देख पाएगा, 3 मीटर से दूर नहीं देख पाएगा। ठीक है, अब मेरे को इन दोनों को ठीक करना है, उसका नियर पॉइंट भी सही करना है, फार पॉइंट भी सही करना है, कि वो दोनों को सही से देख पाए। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पावर लगाना पड़ेगा। वो देखना पड़ेगा पावर जो है कौन से डायोप्टर का लगाना है, कौन सा डायोप्टर का दे जो उसका दोनों डिफेक्ट सही हो जाए। चलो दोस्तों निकालते हैं, सबसे पहले इसके लिए निकालते हैं, सबसे पहले इसके लिए पावर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसका ट्रिक है करने का, हमें जो भी वैल्यू दी हुई है ना उसको v मानेंगे, इमेज डिस्टेंस वो कितना दिया हुआ है, 0.5 मीटर, और इसको हमेशा नेगेटिव मिले, निकालने का तरीका बता रहा हूँ मैं। और देखिए किसी को अगर नजदीक का नहीं दिख रहा है, दूर का दिख रहा है, मैंने क्या बोला, नजदीक का नहीं दिख रहा है, उसको दूर का दिख रहा है, मतलब उसको कौन सा डिफेक्ट है, यहाँ पे उसको डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया का। हाँ, हाइपरमेट्रोपिया होता है लॉन्ग साइटेडनेस, दूर का तो दिख रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जो उसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया के लिए, या उस पर्सन के लिए, एक मिनट, हाँ ये तो यहाँ पे यू कितनी हो जाएगी, हमारी यू हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। और ये भी दोस्तों नेगेटिव में लीजिएगा, ये निकालने का तरीका है, दोनों v और u दोनों नेगेटिव में होगा तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लगाते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमको f निकालना है, अल्टीमेटली क्या निकालना है, f, और f हेल्प से निकालेंगे p, हमारे पावर। तो देखिए हमारा v का वैल्यू कितना यहाँ पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा -1। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले यहाँ चेंज कर लेते हैं, एक हमारा मीटर में है, एक सेंटीमीटर में है, इसको भी चेंज करते हैं सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, यहाँ पे हाफ मीटर है, मतलब सेंटीमीटर भी हाफ हो जाएगा, मतलब 50 सेंटीमीटर, और नेगेटिव साइन लगेगा तो -50 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया v का वैल्यू, यहाँ पुट करते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा -1/50, और यहाँ माइनस कर दे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, अल्टीमेटली 1/25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कैसे किया मैंने।
चलिए दोस्तों, अब अगर इसको यहाँ में कंटिन्यू कर दूं, फर्दर यहाँ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तो 1/f कितना हो जाएगा, 1/f हमारा हो जाएगा 50। अगर मैं एलसीएम ले लिया तो हमारा कितना हो जाएगा, -1 + 2। इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। ये होगा 1/f की वैल्यू, 1/f कितना आ गया, 1/50। और f कितना हो जाएगा, इसको उल्टा कर दे तो हमारा f हो जाएगा अल्टीमेटली +50। +50 क्या, सेंटीमीटर। ये हमारी फोकल लेंथ निकल गई यहाँ से। तो लेंस फॉर्मूला लगा के मैंने क्या है, लेंस फॉर्मूला लगा के फोकल लेंथ निकाल लिया। अब यहाँ से हम निकालेंगे पावर। इसको पहले मैं रब कर दूं, जस्ट अ मिनट, ठीक है। इसको मैं रब करता हूँ। चलिए, अब पावर का फॉर्मूला क्या हमें पता है, पावर इज इक्वल्स टू 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देते हैं फॉर्मूला, 100 अपॉन फोकल लेंथ कितना आया था हमारी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ डाल देते हैं 50 सेंटीमीटर, इसको काट दे तो कितना बचेगा, 2 डायोप्ट्री। तो हमारा पावर कितना आ गया, +2 डायोप्टर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। इसके लिए जब हमारा नियर पॉइंट 0.5 मीटर था ना, ये उसके लिए पावर ये आया। अब निकालते हैं इस चीज के लिए जब हमारा 4.3 मीटर हो, तो इसमें पावर कितना आएगा निकालते हैं, ठीक है। इसको पहले मैं रब कर दूं, इसको मैं रब कर देता हूं। अब देखिए, इसके लिए निकालते हैं। अब इसमें उसको कौन सा बीमारी है, वो क्या है, 4.3 मीटर। इससे इस 3 मीटर से ज्यादा दूर वो नहीं देख पा रहा है वो पर्सन। मतलब इसको कौन सी बीमारी है, इसको बीमारी है मायोपिया की, जिसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, कि नजदीक का देख पाना, दूर का ना देख पाना। मतलब वही सेम करेंगे, जो वैल्यू दिया है उसको v ले ले। हर एक केस में अब जो वैल्यू दिया है उसको v ले ले, एकदम आंख बंद करके बस v ले ले। v कितना हो जाएगा, 3 मीटर। और हमेशा साइन क्या रखें, नेगेटिव। 3 मीटर हो गया और लगा दे नेगेटिव साइन। u कितना लेना पड़ेगा, मायोपिया के केस में दोस्तों u ले लीजिएगा इन्फिनिटी। u कितना लीजिएगा, इन्फिनिटी, और साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दोनों v और u का साइन नेगेटिव, और जो वैल्यू दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में उसको मान ली v। मायोपिया के लिए u हो जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी, और हाइपरमेट्रोपिया के लिए क्या हो जाता है हमारा u, वो हो जाता है -25। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसको सॉल्व करते फिर लगाते हैं लेंस फॉर्मूला के। तो क्या हो जाएगा इसका, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारा क्या है, v कितना दिया है, माइनस, दोस्तों यहाँ मीटर में है, चेंज कर देते हैं, पहले यहीं पे चेंज कर देते हैं। चलिए, यहाँ हमारा मीटर में, दोस्तों बार बार सेंटीमीटर में चेंज कर दिए, क्यों, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमारा पावर निकल जाएगा। पावर सेंटीमीटर में हमको मांगता है, तो इसलिए v को भी सेंटीमीटर में मांगता है, ठीक है। चलिए चेंज करते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -300 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको यहाँ पुट कर देते हैं, इस वैल्यू को तो यहाँ पे डाल दे, तो क्या हो जाएगा, 1/-300। आइए, हो जाएगा -1/-इन्फिनिटी। दोस्तों एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0। मतलब अल्टीमेटली ये टोटल वैल्यू जो है, ये वाली ये टोटल वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। मतलब खत्म, इसको हटा दीजिए, बस ये वैल्यू बच गई। ये वैल्यू किसकी है, 1/f की। इसको अगर उल्टा कर दे, यहाँ पे बता दे, 1/f आया इतना, तो f कितना आ जाएगा, f हो जाएगा -300 सेंटीमीटर, ठीक है। f आ जाएगा -300 सेंटीमीटर। अब f की हेल्प से मैं निकाल लेता हूँ पावर। पावर कितनी हो जाएगी, देखिए दोस्तों यहाँ बताते हैं। तो पावर हो जाएगा 100/f इन सेंटीमीटर। अब मुझे पता है f की वैल्यू 100/ माइनस ये कितना दिया है, 300। इसको काट देते हैं, 20 गया, कुछ क्या बचा, 1/3। 1/3 कितना होता है, 0.333। ऐसे जाएगा तो मैं 0.3 ले लेता हूँ इसको, ठीक है। तो पावर आ जाएगा माइनस में, ये देखिए पावर आ गया माइनस में 0.3। और पावर का यूनिट क्या है, डायोप्ट्री, जिसको डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट केस में पावर कितना आया था हमारा, फर्स्ट केस में आया था पावर +2 डायोप्ट्री, अगर आपको याद होगा। और सेकंड केस में कितना आया, -0.3 डायोप्ट्री। हमको कहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन, ये देखिए सेकंड ऑप्शन में क्या है, पावर +2 डायोप्ट्री जब हमारा नियर पॉइंट इतना हो, और इसके लिए कितना है, -0.3 डायोप्ट्री जब फार पॉइंट इतना हो, ठीक है। तो अगर इस लेंस का चश्मा वो पहनेगा जिसमें पावर +2d डायोप्ट्री का हो और -0.3 डायोप्ट्री का हो, तो उसका जो है दोनों डिफेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, द स्टार्स अपीयर शिफ्टेड फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ। तो देखिए दोस्तों, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, ठीक है। ये देखिए, जैसे ये देखिए, ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है। ये हमारा अर्थ, ये मैं हॉराइजन बनाता हूँ, ये मेरा अर्थ का हॉराइजन। यहाँ मान लेता हूँ मैं खड़ा हूँ, देखिए ये मान लेता हूँ मैं खड़ा हूँ, ठीक है। ये हमारे स्टार है। वो क्या रहा होता है दोस्तों, जब हमारे स्टार से जब लाइट हम तक आएंगे ना, तो ये स्ट्रेट नहीं आएंगे, ये एकदम स्ट्रेट नहीं आएंगे। कैसे आएंगे, यहाँ चूंकि एटमोस्फियर है, एटमोस्फियर में क्या है, बहुत से गैसेस है, गैसेस के कारण क्या है, हमारा लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगा, मतलब बेंड करेगा। तो यहाँ देखिए, स्ट्रेट आने के बजाय लाइट कैसे बेंड करेगा, यहाँ अगर मैं बताऊं तो ऐसे बेंड करेगा, ऐसे 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 बेंड करेगा। तो देखिए एक्चुअल में स्ट्रेट ना आके बेंड करेगा ना। अब मेरे आंख को क्या लगेगा कि लाइट, इसको अगर लाइट क्या करेगा, वो तो सोचेगा यहाँ से आ रहा है कहीं पीछे से,
अगर मैं इसको स्ट्रेट कर दूं तो उसको लगेगा लाइट के यहाँ से आ रहा है, मतलब ये स्टार अब उसको यहाँ देखने को मिलेगा, तो पोजीशन चेंज हो गया स्टार का। यहाँ पे वही बोला है कि स्टार क्यों शिफ्ट कर जाता है, उसका पोजीशन शिफ्ट क्यों करता है, इसका कारण क्या है, फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं दोस्तों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, और कहाँ दिख रहा है, ये रहा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछ रहा है, व्हेन लुकिंग एट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स द मसल्स डैश द आई लेंस सो एज टू डैश इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब भी हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं, जब हम नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो फोकल लेंथ होता है ना, हमारा फोकल लेंथ क्या होता है दोस्तों, फोकल लेंथ हमारा बढ़ जाता है। इसका मतलब सिलियरी मसल्स जो है अपना पकड़ काफी टाइट कर लेता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं बनाऊं, जस्ट अ मिनट, एक मिनट दोस्तों, ठीक, यहाँ पे अगर मैं बनाऊं, ये देखिए नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को जब देखेंगे तो हमारा फोकल लेंथ, हमारा जो है लेंस हो जाएगा काफी थिन, हमारा लेंस काफी थिन हो जाएगा। अगर इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो हमारा फोकल लेंथ क्या है, काफी बढ़ जाएगा। लेकिन जब दूर की चीजों को देखते हैं ना, तो क्या होता है, हमारा जो है लेंस वो थिक हो जाता है। ये देखिए, पहले केस में थिन था और इस केस में थिक हो गया, अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं। इस केस में दोस्तों क्या होगा, इस केस में दोस्तों हमारा क्या होगा, देखिए प्रीवियस के कंपैरिजन में हमारा क्या है, यहाँ पे फोकल लेंथ कम गया ना। तो जब हम दूर की चीजों को देख रहे हैं, ये फार के लिए था, सॉरी ये किसके लिए था, ये नियर के लिए था। ये जब नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, और ये कब, जब फार ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को। तो नियर के लिए क्या है, हमारा फोकल लेंथ बढ़ रहा है। अब दोस्तों अगर फोकल लेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा पावर कम जाता है, आपको पता होगा, फोकल लेंथ बढ़ने से पावर कम जाएगा। इस केस में क्या है, पावर हमारा, इस केस में पावर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या देखा, हमें वही पूछा था कि हमारा मसल जो है, अब ये देखिए लेंस को मोटा करना, पतला करना, ये कौन कर रहा है, हमें पता है लेंस कनेक्ट होता है सिलियरी मसल से। तो कौन से मसल से, सिलियरी मसल। इसका मतलब नियर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारा लेंस हो गया पतला। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, कंप्रेस हो गया कि एक्सपैंड हो गया, हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कंप्रेस हो गया। देखिए यहाँ पे कंप्रेस दिख रहा है मुझे ऑप्शन में। और क्या हो गया हमारा, द आई लेंस सो एज टू डैश इट्स फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ में क्या चेंज आया, फोकल लेंथ में क्या चेंज आया, लेंस में तो देखा लेंस तो कंप्रेस हो गया, अब फोकल लेंथ क्या हुआ, बढ़ा कि घटा, फोकल लेंथ बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, मतलब कंप्रेस प्लस इंक्रीज। तो हमें सही ऑप्शन दिख रहा है, हमें ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा क्या हुआ, आई लेंस जो है हमारा कंप्रेस हो गया, और क्या हुआ, फोकल लेंथ बढ़ गया। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, द डैश कलर इज एट द बॉटम एंड द डैश कलर इज द टॉप एंड द डैश कलर इज एज द बॉटम ऑफ द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ये देखिए, स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने प्रिज्म ड्रॉ किया, टेढ़ा हो गया, माफी चाहता हूँ। ये मेरा प्रिज्म है, और ये मेरा व्हाइट लाइट यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ से इंसिडेंट करा रहा हूँ व्हाइट लाइट को। ये क्या है, बढ़ जाएगा 7 कलरों में। ठीक है, इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा 7 कलर्स में, और यहाँ बाहर निकलेगा, फिर रिफ्रैक्ट होकर 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार यहाँ पे हो रहा है रिफ्रैक्शन। तो यहाँ से फिर रिफ्रैक्शन दिखाया, बढ़ गया 7 कलरों में। और यहाँ मैंने स्क्रीन लगा दिया एक, तो मुझे यहाँ पे क्या है, लाइट के पैचेस देखने को मिलेंगे। कहाँ पे, ये देखिए पॉइंटर कहाँ गया, यहाँ मुझे लाइट के पैचेस देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे कितने कलर्स मिलेंगे देखने को, 7 कलर्स, और वो इस फॉर्म में अरेंज होंगे, विब ग्योर, विब जी वाई ओ आर। सबसे नीचे क्या रहेगा हमारा, वायलेट, सबसे ऊपर क्या रहेगा, रेड। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द डैश कलर इज एट द टॉप। सबसे टॉप में कौन सा कलर है हमारा, ये देखिए रेड, और सबसे बॉटम में कौन सा कलर है हमारा, वायलेट। सबसे बॉटम में क्या है, वायलेट। तो सही ऑप्शन क्या होगा, रेड कॉमा वायलेट, जो हमें ऊपर में दिख रहा है, ये रहा रेड कॉमा वायलेट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, थोड़ा अपना पोजीशन थोड़ा अरेंज कर ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु डिस्कवर्ड द एक्सपेरिमेंट्स विद ग्लास प्रिज्म। एक मिनट दोस्तों, ठीक है, हु डिस्कवर्ड द एक्सपेरिमेंट्स विद ग्लास प्रिज्म दैट व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले किसने बताया कि व्हाइट लाइट जो 7 कलर से बना हुआ है, तो हमारे थे न्यूटन साहब, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट न्यूटन। उन्होंने क्या किया था दोस्तों, जैसे उन्होंने एक लिया डिस्क, एक क्या लिया, बड़ा सा डिस्क लिया, ये रहा हमारा डिस्क, ग्लास का डिस्क, और क्या किया, इसको 7 पार्टों में बांट दिया। इसको क्या किया, 7 पार्टों में बांट दिया। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है, यहाँ पे एक हटा देते हैं। चलिए, तो मान लीजिए 7 पार्ट है, 7 पार्ट में उसने क्या किया, डिस्क को बांट दिया। ठीक है, और 7 डिस्क में क्या है, 7 कलर्स कर दिए। कौन कौन से कलर, विबग्योर, ये जो हमारा दिख रहा है VIBGYOR, ये 7 कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन 7 क्या कलर कर दिया। एक में वायलेट किया, एक में इंडिगो किया, एक में ब्लू किया, एक में क्या किया, रेड किया, एक में ऑरेंज किया, इस तरह 7 कलर किया। और जब तेजी से डिस्क को घुमाया ना, काफी तेजी से, और ये दोस्तों एंगल जो बन रहा था ना, ये सब जो एंगल डिवाइड हुआ, ये सब एंगल, ये हर एक जो एंगल बना, ये एंगल लगभग दोस्तों लगभग 51 डिग्री के आसपास था।
लगभग 51 डिग्री के आसपास सारे एंगल्स बने हुए थे। और जब तेजी से जब डिस्क को घुमाया, काफी तेजी से जब घुमाया, तो पता है दोस्तों क्या देखने को मिला, वो सातों कलर जो है मिलके व्हाइट कलर दे रहे थे। जब तेजी से घूम रहा था डिस्क तो सातों कलर डिफरेंशिएटली ना दिखे, मुझे व्हाइट कलर दिख रहे थे। तो इससे क्या बताया न्यूटन ने कि हमारे व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, तो हमारे कौन साइंटिस्ट थे, हमारे न्यूटन बाबा थे, हमारे न्यूटन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व्ड, एक मिनट पॉइंट सेलेक्ट कर लूं, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। तो जब रेनबो हमारा बन रहा होता है उस समय कौन कौन से फिनोमिनन हो रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा, अगर मैं यहाँ पे बताऊं, ये देखिए ये हमारा रेन ड्रॉप है। रेनबो कैसे बन रहा होता है, रेन ड्रॉप की हेल्प से। रेन ड्रॉप अगर ना होता तो रेनबो ना बनता। रेन ड्रॉप्स में क्या है, रिफ्लेक्शन वगैरह दिख रहा होता है लाइट का। यहाँ जैसे लाइट पड़ा ना, यहाँ जैसे हमारा लाइट रे पड़ा रेनबो पे, सनलाइट से जो लाइट रेस पड़ा, ठीक है, ये हमारा सनलाइट, यहाँ से जैसे लाइट रेस पड़ा तो क्या है, पहले ये रिफ्रैक्ट कर गया, यहाँ से रिफ्रैक्ट करके क्या किया, स्कैटर कर गया। ये देखिए रिफ्रैक्शन दिखाया यहाँ से और स्कैटर कर गया, ये देखिए फैल गया, ऐसे करके फैल गया, ऐसे से फैल गया। और क्या है, यहाँ टकराने के बाद जब यहाँ इन सब सरफेस पे टकराया, ये सब सरफेस पे हमारे और रेन ड्रॉप के, उसके बाद क्या है, ये बाहर ना निकल के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखा दिया। ये देखिए क्या दिखा दिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंदर की तरफ, मैंने निकलना चाहिए था बाहर, लेकिन बाहर ना निकल के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखा दिया। मतलब 3 चीजें यहाँ पे हुई, क्या क्या हुई, और उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर ये रेज यहाँ से बाहर आ जाएंगे, रेज यहाँ से बाहर आ जाएंगे फिर, ठीक है, रिफ्रैक्ट करके। और यहाँ पे जो भी आई होगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मेरा ही आई है, ये मेरा आई है यहाँ पे, उसको क्या है, इसको पीछे, उसको लगेगा कि रेज पीछे से आ रहा है, पीछे अगर बैकवर्ड कर दो लगेगा पीछे से आ रहा है, और उसको रेनबो कहीं यहाँ पे बनते हुए दिख रहा होगा, आर्क के फॉर्म में ऐसे आर्क रेनबो दिख रहा होगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है, यहाँ पे 3 प्रोसेस हो रहे हैं। अगर मैं इसको रब कर दूं दोस्तों, एक मिनट रब कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पे हमने 3 प्रोसेस देखा, क्या क्या, एक तो रिफ्रैक्शन हो रहा था सबसे पहले, फिर क्या हो रहा था, लाइट का हमारा क्या हो रहा था, डिस्पर्शन, उसके बाद क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 3 चीजें हुई। ये 3 चीजें कहाँ दिख रहा है मुझे, ऑप्शन 2 में, ये रहा ऑप्शन 2, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिससे कि हमारा रेनबो अल्टीमेटली फॉर्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज लीस्ट डेविएटेड ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। तो ये देखिए हमने तो पहले भी देखा प्रिज्म वाला केस, फिर देख लेते हैं, रुक जाइए। ऐसे क्वेश्चन जो है ना बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, प्रिज्म वाला जो है बहुत ज्यादा ही आता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ये जैसे मेरा प्रिज्म है, इस बार टेढ़ा ना होना, इस बार उतना नहीं हुआ, चलिए ठीक है। ये मेरा प्रिज्म है, यहाँ से मैंने व्हाइट लाइट डाला, इंसिडेंट किया, वो मैंने पहले की तरह 7 पार्टों में बट गया, इट गॉट डिवाइडेड इनटू 7 कलर्स। फिर यहाँ से फिर फर्दर रिफ्लेक्शन दिखाया, बाहर निकल गया। यहाँ मैंने स्क्रीन लगा दिया एक, मुझे क्या स्क्रीन पे जो है 7 कलर्स देखने को मिले। ये व्हाइट लाइट जो है अल्टीमेटली 7 कलरों में बट के मुझे यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दिया, ठीक है, इस तरह से। और इनका अलाइनमेंट अगर मैं देखूं अलाइनमेंट तो कैसा होगा, इस तरह का, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। देखिए सबसे ऊपर हमारा क्या है, रेड, जो सबसे लीस्ट डेविएट किया है। अगर मैं डेविएशन निकालूं, एंगल ऑफ डेविएशन, ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। ये देखिए सबसे ज्यादा डेविएट कौन किया, वायलेट, सबसे लीस्ट डेविएट किया रेड। यहाँ पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज लीस्ट डेविएटेड, तो ऑप्शन आंसर क्या होगा, रेड। रेड है क्या, हाँ रेड है, ये रहा रेड, हमारा पेन भी रेड, ऑप्शन भी रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या पूछ रहा है, कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल स्ट्रक्चर। एक मिनट पेन सिलेक्ट कर लो, हाँ, कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच डैश द लाइट। अब कॉर्निया क्या करता है, क्या वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, क्या रिफ्रैक्ट करता है, क्या स्कैटर करता है, या कुछ भी नहीं करता है। तो दोस्तों क्या करता है, हमने देखा पहले भी, कॉर्निया क्या कर रहा होता है, उसमें जितने भी लाइट रेस पड़े उन सबको क्या किया उसने, रिफ्रैक्ट कर दिया, मतलब अंदर की तरफ बेंड करा दिया। फिर वही लाइट जो है लेंस तक पहुंचा और लेंस फिर फर्दर उसको रिफ्लेक्शन दिखाया और रिफ्लेक्शन करके वो रेटिना पे गया, रेटिना पे हमें इमेज मिला। लेकिन कॉर्निया क्या कर रहा है, हमने क्या देखा, रिफ्रैक्शन दिखा रहा है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछ रहा है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमोस्फेरिक। ठीक है, अब एटमोस्फेयर में ऐसा कौन सा फिनोमिनन हो रहा है जिससे लाइट ट्विंकल कर रहा है, लाइट का ट्विंकलिंग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, हमने तारे को चमकते हुए देखे, ऐसा क्यों हो रहा होता है। देखिए दोस्तों क्या होता है, पहले ऑप्शन क्या क्या पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, और क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, ये हमारा जैसे मान लो यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे हमारा सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा लेट से स्टार है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग लेयर्स के एटमोस्फेयर बने हैं। अगर मैं यहाँ पे एटमोस्फेयर बना ऐसे जैसे
ऐसे ऐसे एटमोस्फेयर बना दूं, हमारे अर्थ के चारों ओर की एटमोस्फेयर है, बहुत से गैसेस इसके अंदर, ऐसे 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 बहुत से एटमोस्फेयर है, लेयर्स बने, यहाँ से जैसे लाइट आया ना, अब वो क्या है, यहाँ से बेंड होगा, आना चाहिए था, निकल जाना चाहिए था ऐसे स्ट्रेट, लेकिन ऐसे बेंड हो रहा है, बेंड, हमें क्या लगेगा कि स्टार यहाँ पे, ये तो हो गया शिफ्टिंग ऑफ स्टार। अब लेकिन देखेंगे चमक क्यों रहा है, चमकता इसलिए दोस्तों क्योंकि क्योंकि दोस्तों कंटिन्यूअसली क्या है, वहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, हर एक लेयर का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो कंटिन्यूअसली क्या है, वो मुझे लग रहा होता है ऐसा कि स्टार कंटिन्यूअस पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा लगेगा, कभी जो है रिफ्रैक्शन यहाँ से होगा, या कभी कभी क्या है रिफ्रैक्शन, एक मिनट यहाँ बनाओ, कभी रिफ्रैक्शन जो है कभी यहीं से हो जाएगा, कभी यहाँ से रिफ्रैक्शन हो जाएगा, कभी यहाँ से हो जाएगा रिफ्रैक्शन, कभी यहाँ से हो जाएगा, इसी कारण क्या है, हमें अलग अलग पोजीशन देखने को मिलेंगे, कभी स्टार यहाँ मिलेगा देखने को, कभी यहाँ मिलेगा, कभी यहाँ मिलेगा, कभी यहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे क्या कंटिन्यूअस जो है एक ही स्टार कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में चेंज होते हुए दिख रहा है, स्टार इधर 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 दिख रहा है मुझे चेंज होते हुए, देखिए उसलिए क्या मुझे लगेगा कि स्टार चमक रहा है, एक्चुअल में स्टार क्या पोजीशन चेंज कर रहा है, कभी यहाँ कभी थोड़ा सा आगे, कभी थोड़ा पीछे, कभी थोड़ा आगे, कभी थोड़ा पीछे, कभी थोड़ा आगे, तो कंटिन्यूअस आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार जो है चमक रहा है, स्टार चमकते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस इज कॉज्ड बाय आई बॉल बीइंग, एक मिनट दोस्तों, हाँ, लॉन्ग साइटेडनेस इज कॉज्ड बाय आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट, इट इज करेक्टेड बाय, ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या है, जब लॉन्ग साइटेडनेस हो मतलब क्या, मुझे दूर की चीजें तो दिख रही है लेकिन सामने की चीजें नहीं दिख रही है, तो उस केस में क्या है, हमारा आई बॉल काफी शॉर्ट हो जाता है, हमारा जो आई के अंदर आई बॉल्स है वो काफी क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब उसको कैसे करेक्ट करें, तो हमारे उसको करेक्ट करने का तरीका क्या है दोस्तों, हमारे आई हम चश्मा ऐसा पहन ले, उसमें लेंस लगा दे, कौन सा लेंस लगा दे, हम उसमें लेंस लगाना पड़ता है हमें दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ता है, कैसा, कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा दिख रहा होता है, ये देखिए ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस का क्या है दोस्तों, लाइट को कन्वर्ज करना, एक होता है हमारा कॉन्केव लेंस, ऐसा दिख रहा होता है ऐसा, इसका काम क्या है, लाइट को डाइवर्ज करना, इसका काम क्या है, लाइट को कन्वर्ज करना, तो हम कैसा लेंस लगाते हैं, तो लाइट को सही से कन्वर्ज करा दे, यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, यूजिंग कन्वर्जेंट लेंस, या बोल सकते हैं इसका दूसरा नाम क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पे एक और हमारा, एक मिनट, हाँ यहाँ पे हमारा एक और न्यूमेरिकल आ गया, इसको करते हैं सॉल्व, जस्ट अ मिनट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, A person with myopic eye cannot see objects beyond 1.2 meter distinctly, ठीक है, what should be the type of corrective lens used for, अब देखिए क्या पूछ रहा है, A person cannot see objects beyond 1.2 मीटर, तो देखिए 1.2 मीटर के पार, उससे अगर और दूर रखा जाए 1.2 मीटर के दूर, तो वो नहीं देख पाएगा चीजों को, मतलब उसका क्या है, फार पॉइंट कम गया, एक हेल्दी आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी तक होता है, मतलब कितने भी दूर तक वो देख सकता है, लेकिन क्या है, ये पर्सन जो है जिसको बीमारी है 1.2 तक ही देख पाएगा, उसके पीछे वाले नहीं देख पाएगा, तो उसको कौन सी बीमारी है दोस्तों, उसको बीमारी है दोस्तों मायोपिया की, उसको बीमारी है मायोपिया, मायोपिया में क्या होता है, नजदीकी चीजें से देख पाएगा लेकिन दूर की चीजें वो नहीं देख पाएगा, मायोपिया की बीमारी है, देखिए दोस्तों, ठीक है। जब भी मायोपिया की बात कर रहा हो दोस्तों, हम यू की जो वैल्यू लेंगे, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कितना लेंगे, हमेशा लेंगे माइनस इन्फिनिटी, मायोपिया के कितना लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी, और जो हमें वैल्यू दी हुई हो, यहाँ पे देखिए हमें कितना दिया, -1.2 मीटर, जो वैल्यू दी है उसको हम क्या ले लेंगे, v, और नेगेटिव में, मतलब v हो जाएगा -1.2 मीटर, ये तरीका है निकालने का, कि अब u को इन्फिनिटी ले ले मायोपिया के लिए, नेगेटिव विद नेगेटिव साइन, और v को ले ले जो वैल्यू दी हुई है उसके साथ नेगेटिव साइन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मेरे को अल्टीमेटली निकालना क्या है, अल्टीमेटली मुझे निकालना क्या है, देखिए फाइंड दी पावर, मुझे पावर निकालना है, तो पावर कैसे निकलेगा, जब मेरे पास फोकल लेंथ होगा, लेकिन फोकल लेंथ तो नहीं दिया है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, ये देखिए 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, यहाँ से f आ जाएगा, निकालते हैं f, फॉर्मूला में पुट करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो क्या है 1/v कितना है, ये मीटर में इसको चेंज कर देते हैं सेंटीमीटर में, 1.2 मीटर, ठीक है, हमें पता है 1 मीटर होता है, यहाँ पे देखिए 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, तो 1.2 मीटर कितना हो जाएगा, 100/100 इंटू 1.2, इसको मैं अगर सॉल्व करूं फर्दर, ये 0 0 गया, ये कितना हो गया 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर यहाँ पुट कर दे रहे हैं हम, तो हमारा कितना हो जाएगा 1/-120 सेंटीमीटर माइनस 1/u,
1 अपॉन यू कितना है माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए दोस्तों एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है जीरो, मतलब ये वैल्यू तो टोटली खत्म, ये वैल्यू जो है ये टोटली खत्म है क्योंकि वैल्यू टोटली जीरो आ गया। अब देखिए यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ से हमारा f कितना आ गया 1/f आ गया माइनस 1 अपॉन 120, तो यहाँ से f कितना हो गया, f हो गया माइनस 120 सेंटीमीटर, f आ गया माइनस 120 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से निकालते हैं पावर, यहाँ पे देखिए इधर निकालते हैं, तो हमारा पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू 100 अपॉन f इन सेंटीमीटर, f इन सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से निकालते हैं पावर, पावर क्या हो जाएगा 100 अपॉन f सेंटीमीटर में f कितना है 120, f कितना है 120 माइनस में यहाँ से 1 0 कट गया, यहाँ पे 2 6 12, ठीक है, और 2 5 10, इसका आ गया 5 अपॉन 6। इसको अगर आप सॉल्व करें दोस्तों, इसको अगर मैं निकालूं 5 डिवाइडेड 6, ये कितना आ जाएगा 0.833। इसका मतलब ऊपर से क्या है माइनस में, क्योंकि देखिए यहाँ फोकल लेंथ क्या था नेगेटिव था ना हमारा, ये देखिए यहाँ फोकल लेंथ नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आया पावर कितना आया माइनस 0.833 डायोप्ट्रे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये देखिए ऑप्शन 4 में दिख रहा है ना माइनस 0.833 डायोप्ट्रे। और ये कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस, कैसा लेंस है कॉनकेव लेंस, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जब भी पावर नेगेटिव होना इसका मतलब लेंस कैसा है कॉनकेव, कॉनकेव मतलब हमारा डाइवर्जिंग लेंस। और कभी भी हमारा पावर अगर पॉजिटिव हो इसका मतलब लेंस हमारा कैसा है कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स लेंस हमेशा क्या होता है कन्वर्जिंग होता है, इसको याद रखिए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके बाद क्या है, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। एक मिनट पहले मैं पॉइंटर सिलेक्ट कर लूं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। हमें तो क्लियर बोल दिया है कि पर्सन को क्या बीमारी है मायोपिक, मतलब मायोपिया की बीमारी है, और यहाँ पे कितना दिया है 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोस्तों मायोपिक की बात करें, मतलब यहाँ पे यू जो मैं लूंगा, यू क्या लूंगा, यू हो जाएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी, और जो वैल्यू दी है 80 सेंटीमीटर ये हो जाएगा हमारा वी, तो वी कितना हो जाएगा हमारा, वी हो जाएगा माइनस 80 सेंटीमीटर। दोनों को नेगेटिव में ले निकालने का तरीका है। अब लगा देते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, लेंस फॉर्मूला बोलता है हमारा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1 अपॉन u, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये देखिए 1/v, v कितना दिया माइनस 80, तो लगा दे रहे 1 अपॉन माइनस 80, इधर माइनस 1 अपॉन u कितना है माइनस इन्फिनिटी। देखिए एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है, पहले भी बता दिया हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू तो टोटली जीरो हो जाएगा, ये चीज जो है टोटली हो गया जीरो, खत्म, तो अल्टीमेटली बस ये बचा। ये वैल्यू किसका है 1 अपॉन f का। अगर मैं यहाँ से f निकालूं तो f कितना आ जाएगा, f हमारा आ जाएगा माइनस 80 सेंटीमीटर, ये f आ गया। अब यहाँ से f से मैं क्या निकाल लेता हूँ पावर, मुझे तो पावर ही चाहिए ना। यहाँ देखिए मुझे क्या पूछा नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस, तो पहले पावर निकालेंगे, पावर के से पता करेंगे कि लेंस का नेचर कैसा है, ठीक है। चलिए हमारा पावर आ गया 80 सेंटीमीटर, पुट करते हैं, हमारा पावर सॉरी फोकल लेंथ आ गई 80 सेंटीमीटर, पुट करते हैं पावर में। पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 अपॉन फोकल लेंथ कितना दिया है माइनस 80, यहाँ पुट कर देते हैं माइनस 80, 0 0 कट गया, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, तो हमें कितना है माइनस 5/4, ये कितना होता है 1.25, ये कितना होगा, इसको जब सॉल्व करेगा तो पावर कितना आ जाएगा, पावर आ जाएगा माइनस 1.25 डायोप्ट्रे। तो हमें ऑप्शन में दिख रहा है कि माइनस 1.25, हाँ दिख रहा है यहाँ पे माइनस 1.25, ये देखिए ऑप्शन 3। तो देखिए दोस्तों पावर आया माइनस में, मतलब कि हमारा लेंस कैसा है कॉनकेव लेंस है, हमें कॉनकेव लेंस दिख रहा है। मैंने पहले बताया पावर अगर नेगेटिव तो लेंस कैसा होगा कॉनकेव, और कॉनकेव लेंस हमेशा कैसा होता है डाइवर्जिंग होता है, वो लेंस को वो लाइट को क्या करता है बाहर तरफ फैला देगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आज बहुत से क्वेश्चंस कवर किए हम लोगों ने, 1 से लेकर 25 तक कवर किए। अब आगे जो भी वीडियोस आएंगे हमारे इसके नेक्स्ट पार्ट जो बनेंगे ह्यूमन आई के ऊपर, उसमें और भी एमसीक्यूज कवर करेंगे इसका अगले पार्ट में, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, और हमें बताएं कमेंट बॉक्स में आपको जो डाउट्स है, ताकि उनको देख के हम सॉल्व करें, और इसी तरह आप लोग के लिए नए नए वीडियोस लाते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, चलिए।